विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक एक साथ समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। यह एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के, और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं, और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्म द्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्म द्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्म द्रव है। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए, और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्म द्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति, अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर, उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में, स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती है नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत, अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने आपके समक्ष नजर आ रहा है। ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में भव्य है, नव्य है।
Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, along with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is sailing to reach the holy shrine of Lord Shiva. He is heading to the destination where he has to unveil the Vishwanath Dham, Kashi Vishwanath Dham, which is setting another milestone in the cultural history of Banaras, particularly the temple of Sri Kashi Vishwanath. The glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial. And we also know that the temple was targeted by the invaders from time to time, which forbade its proper structural existence until 1780, when the Queen Ahilyabai Holkar of Indore established it in the present form, and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835. It would not be an exaggeration to say that after a long time, such a massive transformation is done of the temple area. The present effort not only facilitates a clear view of the temple, but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat, which is a Shakti Peeth too. It is expected to boost the overall economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां गंगा की गोद में अलकनंदा के जरिए इस समय बाबा धाम की तरफ आ रहे हैं। और ये विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां, काशी का विशाल गौरव, काशी की गरिमा, काशी की महिमा, काशी की मूल आत्मा, काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर ये पूरा का पूरा बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्विस्तार और पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते हुए इसकी काया को, आत्मा को नहीं, काया को, कलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके, नवीन स्वरूप दिया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके। पुरातनता के साथ अद्यतनता का जो ये संगम है, आध्यात्म के साथ जो आधुनिकता का ये संगम है, जो यहाँ पर विकास की गंगा के साथ अलकनंदा और मां गंगा का संगम है, ये अद्भुत है, विलक्षण है। और ये गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च काशी में, सर्वोपरि काशी में, सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है, जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है। और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view of the city, and we can see how beautiful, how magnificent it looks. A moment back we had the view of the ghats, which is a testimony of the history which the city has witnessed. See, here is the aerial view of the Dham. The grandeur, the magnificence is visible. You can also see a huge gathering of the dignitaries from various parts of the nation. It is also visible here, the temple, the Vishwanath, Baba Vishwanath Dham. And it's my privilege and pleasure to share here that numerous saints from Ujjain, Ayodhya, and various corners of the country have assembled here to witness this phenomenal day. We can see the cheer expressed by the people on the ghat with the acclamation of Har Har Mahadev. This is how the day begins in Kashi, the day ends in Kashi, and it is rightly said that Shiv pervades everywhere here, in every stone, every corner, every particle of Kashi.
विशिष्टतम दिन है। भूताधिपम भुजंग भूषण भूषितांगम व्याघ्रा जिनांबर धरम जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवर प्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मां गंगा की गोद से होते हुए, मां गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर है। बाबा का यह धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने यह बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है, और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया की पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जननायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं और समूचे 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता त्रिपुरारी भगवान शंकर, भगवान जो कि यहां पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है, और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं, और उन अवरोधों को हटाकर आज मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं, उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस छोटी सी यात्रा में गति भी दिखती है, शक्ति भी दिखती है, और अनायास ही सरकार की गति शक्ति की जो परियोजना है उसकी याद आ जाती है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गति और उस शक्ति की एक छोटी सी झलक जरूर देखी होगी, क्योंकि देश का पहला वाटरवेज भी काशी से ही निकलता है, हल्दिया तक जाता है। बनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। सैकड़ों की संख्या में ढोल, मृदंग, डमरू लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपने जननायक के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा में हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, जब बाबा विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित स्वरूप का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तैयारियों का जायजा, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना, जो संकल्पना खींची गई थी वो कहां तक उतर पाई, परेशानियां कहां आईं, कुछ काम अटके क्यों रह गए,
जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाया जाए और दिव्य कैसे बनाया जाए, ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उच्च स्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं, राजघाट से ललिता घाट, तमाम ऐसे घाट हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। और इस काशी में तो कहते हैं कि आप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना हो जाता है। आप देखिए कि इन सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से सहेजने का कार्य जो मौजूदा सरकार ने किया है, करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जो कार्य किया गया है, उसका अक्षय पुण्य 135 करोड़ भारतीयों के हिस्से में ही जाता है। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री कभी भी निर्माण का यश लेते नहीं, अपने कार्य का यश लेते नहीं, संपूर्ण भारत को ही वो यश, वो सम्मान, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं ललिता घाट, जहां से मां गंगा के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में सीधे भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में प्राप्त होता है। और आज से ये आम जनता के लिए भी समर्पित कर दिया जाएगा। Our Prime Minister has almost reached the destination. At the Lalita Ghat, having the view of the river Ganges, I am reminded of few lines written by Mirza Ghalib at one place, where he says, बनारस को दुनिया के दिल का नुक्ता कहना दुरुस्त होगा, इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है, अगर दरियाए गंगा इसकी कदमों पर अपनी पेशानी न मलता तो वो हमारी नजरों में मोहतरम न रहता। In the visuals we can see our Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh landing at the Ghat, Lalita Ghat, and he is very carefully observing the things in the surrounding. The beautiful conversation which is taking place between the two dignitaries can also be sensed. आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर। स्वप्नद्रष्टा अपने स्वप्न को साकार होते देख रहा है। मां गंगा का पुत्र, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने नामांकन के समय जब कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो गंगा पुत्र के रूप में यहां पर आए और यहां पर उन्होंने विकास की गंगा बहाई। और आज एक पुत्र का धर्म निभाते हुए मां गंगा से भगवान शंकर के मिलन के संकल्प को भी साकार कर चुके हैं। ये ललिता घाट है, जहां से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहुंचने के लिए लोग पहले तंग सकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के धाम आते थे, वो अब इतिहास की बात है। यहां पर स्नान करके लोग सीधा बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन कर सकते हैं। ये दिव्य धाम, भव्य धाम, नव्य धाम, अद्भुत धाम, अकल्पनीय धाम, अविस्मरणीय धाम, सनातन संस्कृति का सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ जैसा धाम, इसकी महिमा और गरिमा और इसका जिस तरीके से यहां से जो प्रकाश निकलता है समूचे विश्व में जाता है, उसी काशी के सेवा करने का सुअवसर गंगा पुत्र के रूप में, काशी पुत्र के रूप में, भारत माता के पुत्र में, भारत माता के मां भारती के पुत्र के स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मिला, तो काशी के स्नेह और अनुराग के ऋण को उन्होंने चुकता किया। यहां पर मां गंगा के साथ साथ विकास की गंगा को बहाकर, और आज इस दिव्य धाम, भव्य धाम, नव्य धाम का लोकार्पण और विश्व को अर्पित किया जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए ये सांस्कृतिक चेतना का केंद्र होगा, समूचे देश के लिए यह आकर्षण का केंद्र होगा। तंग गलियों से होकर अब लोगों को आना नहीं होगा और ललिता घाट से आकर सीधा गंगा स्नान करके गंगा जल लेकर भगवान शिव का यहां पर जलाभिषेक किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर से ये एक धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, स्वप्नद्रष्टा, राष्ट्र सेवक, साधक, सर्जक, कर्मयोगी का आदि योगी भगवान शंकर को दी जा रही कार्यांजलि है। एक स्वप्न के साकार होने का दिन है। युगों युगों तक याद रखा जाने वाला ये क्षण है। अजय, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं,
वो सामान्य दृश्य नहीं है। बहुत ही स्पष्ट समझ लेने की बात है। पूरी दुनिया में 126 से ज्यादा देशों में ये जो दृश्य पहुंच रहे हैं दूरदर्शन परिवार के माध्यम से, ये सामान्य दृश्य नहीं है, इसलिए क्योंकि इस थोड़ी देर पहले आपने भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन किए, और वो भी भगवान श्री विश्वनाथ के शिखर से होते हुए। स्वयं भगवान विश्वनाथ जो सूर्य स्वरूप भी हैं, कितने स्वरूपों में दर्शन देते हैं। हर क्षण प्रतिक्षण बाबा बदलते रहते हैं। इसलिए तो यहां पर काशी खंड के अध्याय 3 में श्लोक 86 में कहा गया है, आलस्येनापि यो यायात् गृहाद्दिशेश्वरालयम् अश्वमेधाधिको धर्मस्तस्य स्याच्च पदे पदे। आलस्य करके भी जो कोई भी अपने घर से विश्वनाथ मंदिर तक जावे, पद पद पर, हर पद पर अश्वमेध यज्ञ से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं, मां गंगा के ललिता घाट से एक पद अगर कोई बढ़ाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ से अधिक पुण्य का फल जो है वो प्राप्त होता है। और आज इस लोकार्पण के साथ ही भले ही आपको तस्वीरों में जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक एक पग बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वनाथ के धाम पर पहुंच रहे हैं, भले ही आपको इस वक्त उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एक एक पद बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वेश्वर के धाम में पधार रहे हैं, आज से ये पुण्य हर आम आदमी को सुलभ होगा कि आप मां गंगा का स्पर्श कर, आचमन कर, स्नान कर, वहां मां गंगा को अपने साथ में, अपने हाथ में अपनी मां को लेकर के, मां गोद में लेकर चलती है आपको, आप मां को अपनी गोद में लेकर के जाकर के और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य होगा क्या? इस महत्ता को समझने की जरूरत है, जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि इस स्वयंभू विश्वेश्वर लिंग के केवल स्पर्श करने से ही सहस्त्र राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ये समझें कि हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ और फिर मां गंगा का सानिध्य अगर आप भगवान विश्वेश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं जल, तो आपको सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, सहस्त्रों शब्द का प्रयोग किया गया, पता नहीं कितने हजार राजसूय यज्ञ का आपको फल मिलता है। स्वयं काशी खंड में भगवान स्कंद को भी नहीं पता जो वो महर्षि अगस्त्य को कहते हैं, इतनी बड़ी महिमा। तो ये दृश्य सामान्य नहीं है। भगवान सूर्य नारायण स्वयं शिखर से होते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। अद्भुत क्षण, मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है। अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है। और वही भगवान शंकर, जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है, आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का ये धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का, जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है
हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है और यहाँ से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है। यहाँ से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है और यहाँ से आज विकास का स्वर दिख रहा है। यहाँ पर आज गंगा दिख रही है, यहाँ पर अलकनंदा दिख रही है, यहाँ पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है। उनकी परिकल्पना का सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। The beauty and the grandeur of Sri Kashi Vishwanath Dham is immeasurable. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. Few seconds ago, we saw that on the walls of the Dham, there are depictions of episodes from Indian mythology and Puranas. It also tells the glorious history of the city and the temple to inform the present as well as the future generation about the glorious cultural, spiritual and historical richness of India. Everything has been put in place to make it unique, grand and remarkable. There are various kinds of valuable stones that have been brought from different places to decorate and deck the premise of Kashi Vishwanath Dham. Sandstones, red sandstones, Baleshwar stones, Makrana marbles and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो वास्तव में अगर मैं कह पाऊं और उसको एक शब्द दे पाऊं कि ये दृश्य जो है वो स्वयं भारत है तो शायद वो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत शब्द ही अपने आप में एक ऐसी धरा की ओर इंगित करता है जो स्वयं ज्ञान की धरा है। भारत जहां सभी ज्ञान में रत रहते हैं, आसपास की अटारियों से, अट्टालिकाओं से छोटे छोटे ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, बगल में ही आदिशंकर की मूर्ति, ये सब प्रतीक भले ही हों लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो स्वयंभू लिंग जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा। ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहां पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं वो सब कुछ मोक्षदायिनी हो जाता है। और इसीलिए इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्माण हुआ है उसके साक्षी बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीर अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद है। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद लिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना,
पूरे आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है। वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहां से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना, वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. In the visuals, we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीर है, अपने आप में ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए, वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की, आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में
ये तमाम प्रकार के जो काम है ये एक शक्ति को संचारित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेंदु कोटिर चूड़ाम कलित सितुदुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, भगवान शिव का रूप है, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देव नदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरसि जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनक गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरित चय चमूर निर्भरई भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप, और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया, और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदियोगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों से ये स्वर्ण शिखर आच्छादित किए गए हैं। ये दिव्य जो बाबा का धाम देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसे 4 गेट हैं, और ये जो गैलरियां आप देख रहे हैं, ये गलियारे बाबा विश्वनाथ के धाम के चारों तरफ मुख्य मंदिर परिसर में है। ये मुख्य मंदिर परिसर में नवोई निर्माण है, जहां पर संगमरमर के पत्थरों पर स्तुति गान है शिव की, गंगा अवतरण के दृश्य हैं, अनेक ऐसे कथानक हैं जो कि भगवान शिव से संदर्भित हैं। और ये देखें कि किस तरीके से आप ये दृश्य, विहंगम दृश्य देख रहे हैं, अद्वितीय दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे धराधाम को सजाया गया है, काशी धाम को सजाया गया है। और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। Goswami Tulsidas ji in Balkand writes,
महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु. With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, after taking the holy dip in the sacred river Ganges, now heads to और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं. बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहां पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है. ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है, और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है, और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी. और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है. अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं. कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे. और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं. और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है. और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई. हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा का को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है. क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं. मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया. और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो. निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है. ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है. भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है. यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है. यहाँ पर भवंग भवानी आसन्न है. यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है. और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है. मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है. काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है. ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं. ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की. आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है. व्यष्टि के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी. अनंत, अव्यक्त, अक्षर और अविनाशी है काशी. ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं. ये देख रहे हैं और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है. स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है. बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है देश के लिए और विश्व के लिए. अजय, आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी, तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव है वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं. यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनुर्मुक्त कर देता है. और इसीलिए इस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है. भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंदवन का नाम दिया. भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है
वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह वर्णित है काशी खंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंद वन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्वयं भगवान पिनाकी ने इसे अपना नाम दिया। इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं, यहाँ तक कि जितने भी कंकड़ हैं, उसको शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशी खंड है, ये पूरा का पूरा काशी खंड इस पृथ्वी के भूभाग से अलग है, क्योंकि भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा। अब आप ये स्पष्ट तौर पर जो आरती जी ने भगवान तुलसी का जो जिक्र किया और उनके चौपाई का जो जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही भगवान रामचरितमानस की शुरुआत में ही अश्विनी जी वो शिव और शिवा की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज की धरती पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में जो रामायण को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जब उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज मुनि से, याज्ञवल्क्य जी ने, तो उन्होंने उनको शिव कथा सुनाई। शिव कथा से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं, तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जाकर के, और मां भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहां पे जो मरण होता है उसका। इतनी महिमा है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है। सच में निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव। यहाँ मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते। यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहाँ पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म, कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर संगम है, साहित्य, कला, संगीत का यहाँ पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सभ्यता से भी प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, मानव संस्कृति से भी प्राचीन ये नगर है। क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रिय नगर के रूप में हिमालय के बाद अगर कहीं पर साक्षात मां पार्वती के साथ वास किया तो यहीं काशी में उन्होंने वास किया, और काशी को ये गौरव प्राप्त है। और काशी के गौरव में, काशी की गरिमा में, काशी की महिमा में आज एक और स्वर्ण जड़ित, काशी के मुकुट में एक स्वर्ण जड़ित रत्न जैसा लग रहा है काशी का ये धाम, भगवान के धाम का ये पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार, जहां पर आप देख सकते हैं कि मां गंगा से भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है। सनातन संस्कृति बेहद विशिष्ट है। इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, अजय, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। हमने सामगान किया तब जब पश्चिम की पूरी सभ्यता केवल वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी, वन और कंदराओं में रहती थी, सभ्यता के लिए उसने नगर नहीं बसाए थे। तब भारत के इन्हीं तटों पर, गंगा के इन्हीं तटों पर वेद की ऋचाओं को लिखा गया, सामगान का ध्वनि यहाँ से पूरी दुनिया ने सुना। और इसी को अगर कहा जाए कि ये स्पष्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर,
मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने को कर सकता जगती सौरभमय। ये सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, आचार का, व्यवहार का, मर्यादा का मंत्र दिया और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूढ़ है। हम ही ने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम। अजय, आरती। बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। और अभी जब मैं विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर, उनके धाम और उसके प्रांगण का अवलोकन कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभवतः पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरे मंदिर परिसर की संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको मैं देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नजरों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए। और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे, उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो ज्योतिर्लिंग, जो लिंग है, वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए, जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त का शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें उस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपने चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद का आनंद है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं। ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग, यहाँ के कंकड़ कंकड़, हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप है, उनको आनंद का बीज कहा गया है। और जब शिवा और शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। इतना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और वहां से पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने, आप जो दृश्य देख रहे थे ललिता घाट, उसके ठीक साथ में मणिकर्णिका घाट, जो कि बाद में मणिकर्णिका घाट पड़ा। जब भगवान ने नारायण को उत्पन्न किया तो भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र से वहां पर पुष्करणी, या कि जिसको हम पोखरी कहते हैं, और असंख्य पोखरियां इस पूरे काशी खंड में विद्यमान है, पूरे काशी के क्षेत्र में। और पोखरी इतनी महत्व की है कि कोई भी यज्ञ बिना पोखरी के जल के संपूर्ण हो नहीं सकता, आप ये समझे। और स्वयं श्री हरि ने अपने चक्र से इस पुष्करणी का निर्माण किया, इसीलिए इसको चक्र पुष्करणी कहते हैं। और चक्र पुष्करणी के निर्माण के बाद उन्होंने स्वयं अपने अंग से जल को निर्गत किया और उस पोखरी को भर दिया, पुष्करणी को भर दिया। और उसी के तट पर उन्होंने फिर भगवान शिव की 50,000 वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत आप देखिए,
शुरुआत से ही जो हमें संकेत मानव जाति को मिलते हैं, स्पष्ट तौर पर ये मिलते हैं कि एक तो शिव और शिवा के रूप में आपको जगत के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देना है। और उसके बाद जब भगवान श्री नारायण यहां पर उत्पन्न हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो है उग्र तपस्या। 50,000 वर्षों तक इतनी भीषण भगवान श्री हरि नारायण ने तपस्या की कि भगवान शंकर का मस्तक हिल गया। और जब उन्होंने अपने ललाट को थोड़ा सा हिलाया तो कहते हैं कि वहां पर उनके एक कान का सर्प रूपी मणि गिर गया। और इसीलिए जो पहले चक्र पुष्करणी 50,000 वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुष्करणी था उसको बाद में मणिकर्णिका कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान के कान से उस ललाट के स्वेदन से जो कर्णिका गिरी उससे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद भगवान शिव बार बार विष्णु से कहते हैं कि मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए। अब मैं उसी वरदान का आपको एक थोड़ा सा जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से जो वरदान मांगा वो देखिए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए मांगा, जिसका संदेश ही भारत यानी ज्ञान में रत इस धरा से पूरे विश्व को जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कुछ भी जंतु संज्ञक है सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं, काश्यस्त्र यतो ज्योतिष तदनाख्ये ममीश्वरम अतो नामा परम चास्तु काशीति प्रक्षित विभो। जो कुछ भी जस्त संज्ञक है प्रभु भगवान शिव वो सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। हे सदाशिव, जैसे आपसे मंगल और कुछ भी नहीं है, आप सबसे अधिक मंगल हैं, वैसे ही पूरे विश्व में इस आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं हो ही नहीं। ये स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव से वरदान के रूप में मांग लिया। स्वयं शिव ने वरदान के रूप में तथास्तु कह, ऐसा ही हो कह करके उन्हें वरदान दिया। स्पष्ट तौर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वो इस तथ्य पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं है ही नहीं। और ये तथ्य आपको काशी में आकर के ही समझ में आएगा कि शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यही काशी की मुक्तिदायिनी प्रकृति है। काशी नाम से ही पाप क्षय हो जाता है। अगर आप हम सभी के साथ में केवल काशी 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 इस नाम का मात्र उच्चारण भी करते हैं तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं। और फिर तो यहां पर ब्रह्मद्रव के रूप में मां गंगा विद्यमान है। जो प्राणी मां गंगा से जलाभिषेक करता है भगवान श्री विश्वनाथ का, उसके पुण्य का लाभ सोचिए, उनके पुण्य का लाभ सोचिए कि कितने गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने फिर से वरदान स्वरूप मांगा कि जो काशीवासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्य युग के समान हो जाए। अब आप समझें कि यहाँ पर इस वक्त हम भले ही कलयुग में निवास कर रहे हों, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के प्रभाव से जो सज्जन काशीवास करते हैं वो सत्ययुग, वो सदा सत्ययुग में हो जाते हैं। यहाँ पर समय कभी भी दक्षिणायन नहीं होता है, मां उत्तरायण है। यहाँ स्वयं काल उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भैरव, कालों के भी महाकाल यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ के कोतवाल हैं। जहां पर थोड़ी देर पहले साक्षात महादेव, जहां पर थोड़ी देर पहले आपने इसी दूरदर्शन के माध्यम से आरती के दर्शन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि काशी में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है। और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो इस वक्त मां गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, ये आप सभी से विनती है। अश्विनी जी, एकदम सही कहा अजय आपने। और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने
अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था। अजय, ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद है। संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपति के इस दरबार में समस्त देव ही मौजूद हैं और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव हर कोई यहाँ पर मौजूद है, मूर्त रूप में भी अमूर्त रूप में भी साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वर्ण शिखर का कहा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वयं स्वर्ण ही हूं। तो मुझे लगता है भगवान सूर्य नारायण उस स्वर्ण के रूप में आप भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं और स्वयं विश्वेश्वर के लिंग के शिखर के रूप में आप भगवान महादेव का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि पूरा भगवान शिव का दरबार सजा हुआ लग रहा है। भगवान शिव यहाँ अकेले नहीं है, भगवान शिव यहाँ माता अन्नपूर्णा के साथ, माता पार्वती के साथ वामांग में उनको रखते हैं। भगवान शिव के गणपति यहाँ पर हैं। जब इन क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार होने के लिए यहाँ से 300-400 के आसपास जो भवन थे उनको हटाया गया तो अनेक विग्रह निकले। उन विग्रहों को इस मंदिर परिसर में अनेक जगहों पर रखा गया और आप देखें गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा में स्नान करके, माँ गंगा का अवगाहन करके, माँ गंगा का पूजन करके सनातन संस्कृति की समस्त परंपराओं को के संवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजे हुए मां गंगा को अपने हाथ में सजे हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर। बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे। गंगा में स्नान और गंगा का जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी पूजा कुछ संभव नहीं हो सकती। और कालांतर में ये बाधित हो रही थी मां गंगा और शिव के धाम के बीच में, प्रकारांतर में अनेक जो भवन बने थे सदियों से वो थे, लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेच्छया। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों की बताना चाहूंगा अजय कि 350-400 से ज्यादा जो मकान हटाए गए बगैर किसी मुकदमेबाजी के, बगैर किसी लिटिगेशन के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के लोगों ने स्वेच्छया लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा और लोगों ने मां गंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दी, उन्होंने इस महायज्ञ में अपना भी योग किया, इस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया और वो संकल्पना आज साकार होती दिख रही है। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय में गंगा समाये, हृदय में गंगा जल समेटे, भारत भारतीयता के तरफ से संपूर्ण देश की तरफ से भगवान को गंगा जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय, मां गंगा का आपने जिक्र किया। मां गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव मां गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं यथा हम त्वं तथा विष्णु यथा त्वं तु तथा उमा उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। हे विष्णु, जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं, जैसी गौरी हैं वैसी ही गंगा हैं और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीहरि में, भगवान श्रीहर में, माँ गौरी में और माँ गंगा में कोई भेद ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव स्वयं भगवान श्री विष्णु से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में, जो लक्ष्मी और पार्वती में, जो गंगा में और गौरी में भेद करता है
वो मूढ़ बुद्धि वाला है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो भूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि मां गंगा रजत कलश में मां गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची, तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, शिव भक्ति चला है बाबा के चरणों में जलाभिषेक करने। भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ गोरा भांगी अगर के बोई तेरे साथ अभूत की टोली, मेरे नाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ गोरा भांगी अगर के बोई तेरे साथ अभूत की टोली, मेरे नाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक बाबा मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, किन्नर कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नारे 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 नाना, ओम नारे 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 नाना नाना, ओम नारे 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 नाना, ओम नारे 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 नाना नाना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।
फिर नहीं आना। ये जीवन तेरा लकड़ी का पुतला, 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 ये जीवन तेरा लकड़ी का पुतला। आग लगे जली जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। डूबिए मूरत विद्वान मानिए, गंगा किनारे चल जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। हर हर महादेव। ये तस्वीरें आप काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां गंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई, जल भरा और अब जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं और ये विश्वनाथ धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जाए रे हो। प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरतनाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अघोक्षराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। त्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याण विद्यिता विनायकं नित्यं काञ्चशक्तिं नुवन्तु नः। यतो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, भागदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत्कर्मप्रधान देवताभ्यो नमः, श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। विश्वे सम्माधवं रुण्डिं गङ्गपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं महागङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु
सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतपुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते असीवरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयो बोले आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थं भारतीयानां धर्मबुद्धि लाभार्थं समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक याताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं शुद्धदिवाकरविभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमा शिवाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगपराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतो नैखवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसे। ध्यानार्थे रक्तसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओं जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगतवे शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि पुंसे। गुरुघं जगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः। सर्वविजगदयत्मसुमना असत अद्यवोचदधिपता प्रथमो दैव्यो विगगा अहिं च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचिः परा शुभा असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव भ्रुः सुमङ्गलः। देशैनगो रुद्र अभितो दिशुषिताः सहस्रसो वैखाकुहेडयि। एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि अर्घ्यं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयोगनि उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु अयम्। काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओं दधिग्राव
विघ्नं विघ्नो रसस्य वाजिनः सुरविनो मुखाकर्ण आयु गुंगिदारि गदा श्रीकाशिं देवेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः दरिद्रं समर्पयामि ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतो घृतं वस्य धामा अनुपधमा वहमादय स्वस्वाहा घृतं घृतवक्षिहव्यं मा मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्दोखनी मधुनतमुदो फसो मधुमत्पार्थिवभूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसंवयसकुं सूर्ये सन्तकुं समाहितम् अपाकुरसस्य योरसस्तम्भो गृणामुत्तममुपयाम गृहीतो सिन्द्राय स्वाजुष्टं गृणां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् उत अनेशन्नस्य यादिघव आगुरस्य मिघङ्गधे अग्मुसुनाते अग्मुसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पयस्नानं दभिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पंचामृतस्नानं फलोदकस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि ओम शुद्धावाला सर्वशुद्धावारो माणिवारस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो गृणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मा अवलिप्ता गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्णामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनान् दिशो मुक्षीयमामुता गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपये श्रियम् असौ यो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उभैनं गोपा अदृशन्नुदार्जो मृडजातिनः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्रामुं च धन्वारस्वमुभयो राज्ञोर्जाम्मा जास्यते हस्तैकवः पराता भगवो पपां गन्धर्वा अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पते त्वामोघधे सोमो राजा विद्वां चक्षुमाधमुच्यता श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं देवनं सुरश्रेष्ठ
सन्तान्नो अस्तुभ्यायुधम् श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः अस्माद्लेपनं समर्पयामि प्रियायश्च मे द्रवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे असुराश्च मे यत्नेन कमन्ताम् विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्कुता अरे सन्नस्य या इखव आभुरस्य निखङ्गति माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम् श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि मन्दारमालां गुणगानगारै कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि अहिरिव भोगैः पर्येति वा भुञ्ज्याय हेतिं परिवादमानः हस्तगनो विश्वा वायुना निर्विश्वा उमानुमागुंसं परिपातु विश्वातः नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वातावो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहन्मतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुरलीन्द्रारं परावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हारार्थिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाते श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्दवनेवसनन्दम् आनन्दकन्दं हरपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजलाकलापं गौरी निरन्तरविभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमनाकारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्वर्णेन विनश्यति काशी विश्वेश्वर
सर्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथा ज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाधि देवता सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिका सवाहना सगणा प्रियंताम नमः। श्रीकाशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां शिव शंकर। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दाता की जय, राजा साहब की जय, विश्वनाथ की जय। महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव करते हैं। भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ, लेकिन आपने इसका जो बीड़ा उठाया ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री काशी विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी देव शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है, इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ का की इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। और यहां पर एक वृक्ष का रोपण करते हुए, किसी भी अलौकिक कार्य के बाद वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण, इसका एक विशेष महात्म है, एक महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में इस वृक्ष का आरोपण करते हुए रोपण कर रहे हैं और इसके बाद ये पौधारोपण अपने आप में इसका विशेष महात्म्य है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये पौधारोपण संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य, किस तरह से ये मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कर आया है, इसका दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर का। जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, तमाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान
श्री भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। अपने कर कमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, वृक्षारोपण के जरिए जीवनदायिनी प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति जिसे देवी के रूप में भी पूजित किया जाता है, यहाँ के धर्माचार्य अपनी भेंट स्वरूप कुछ उपहार प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए, और वो क्षण जिसके लिए देश भर से आए 3000 से ज्यादा संत और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लोकार्पण की, उन अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने के लिए। अश्विनी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, नवनिर्माण पुनर्विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। इस तरीके से 4 बड़े द्वार हैं। लोकार्पण हो चुका है, पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो देश भर से आए हुए संतों से वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ बेहद विशिष्ट ये क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता राष्ट्र को थी, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है, और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जीविका है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा, और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है। और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, नायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है, जब उन्होंने आपको, पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं, और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का आप सम्मान उन है। श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके, और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी आप बात देखें। देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे, वाह, और ले आइए अपने, और ये परंपरा अपने है साथ अजय, बैठाने की, अजय वाह। ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है, और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान है। यही प्रधानमंत्री की अदा
सबको लुभा एक लेती है, यादगार कनेक्ट कर देती है। तस्वीर इन जो शहीदों के अपना लिए। नहीं उसको भी अपना बना लेती है। ये आंखों में देखिए, अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता सहजता सब में सुलभ नहीं होती। मान करते हैं। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2-2 चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम बिल्कुल। चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना। उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत, विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव। आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है। यह गौरव का पल हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिव भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।